हेलो एवरीवन, आई एम बैक होम। आज बहुत ही कोई अजीब सा बहुत बुरा दिन था। वी हैड सो मच असाइनमेंट्स टू सबमिट टुडे कि मेरी बस हो गई थी। एंड आई डिडंट स्लीप एक रात पहले, एंड आई डिडंट रीड एनीथिंग। मैं बस असाइनमेंट में लगी हुई थी, असाइनमेंट में लगी हुई, असाइनमेंट में लगी हुई थी। सो यस, तो मैं बगैर सोए बगैर खाए चली गई और आई वॉज नॉट इवन फीलिंग वेल। तो मुझे था कि यार अटेंडेंस का इशू ना आए, और दूसरा असाइनमेंट्स जो हैं टर्न इन करनी थी। तो फाइनली हो गई है, मैंने उधर जाकर भी की है और क्लासेस भी अटेंड हो गई हैं और जो जो सबमिट कराना था करा दिया है। लेकिन एक बहुत ही अजीब हेक्टिक दिन था और कुछ करने का और दिल नहीं कर रहा था, और कुछ करने का और टाइम भी नहीं था। दिल तो मेरा क्या ही करना था, टाइम ही नहीं। तो लिटरली जो हमारी 30 मिनट्स की ब्रेक हुई है, तो आई गेस न्यू कुछ फाउंडेशन है क्या जिसके भी बच्चे आए हैं, तो वो हमें उन्होंने कहा कि आप ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि ये ना आपकी कोई रैगिंग करे। तो हम लोग की 30 मिनट्स वाली ब्रेक में भी हम क्लास में थे, और दूसरा वो जो टी ब्रेक होती है और लंच ब्रेक हुई है 45 मिनट्स की। उस लंच ब्रेक में मत पूछो 45 मिनट्स यूँ गुजरे हैं, क्योंकि उसमें भी मैं असाइनमेंट्स की काम करी थी, प्रिंट करा रही हूँ, दूसरा प्रिंट करा रही हूँ, प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, पावर पॉइंट की कितनी मुसीबतें जो थी सुलझा रही थी। और बीच में मेरा लैपटॉप लैग हो गया जो कभी भी नहीं हुआ, और वो वहाँ पे जाके स्टक हो गया। और मतलब आई वाज लाइक व्हाट द हेक, अब मैं क्या करूँ। तो फिर खैर जब क्लास हुई है, और अल्लाह की तरफ से शुक्र है आज मैम जो है लेट आई हैं, तो दैन क्लास में मैंने बैठ के काम किया। तो जो क्लास का काम था और जो होमवर्क मिला है वो सारा मैं घर लेके आई हूँ, घर बैठ के करूँगी आज। तो अजीब चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, और एक सब्जेक्ट में 10-10 सब्जेक्ट हैं, और 10 सब्जेक्ट के 10 सब्जेक्ट का ही कोई ना कोई काम मिल जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। डिपार्टमेंट तो अपनी मर्ज़ी का है, लेकिन ऐसी की टैक्सी कर दी है इस मर्ज़ी के डिपार्टमेंट ने। वो देखें आप सनसेट, छोड़े मेरे रैंड्स तो चलते रहने, आप सनसेट देखो, एंजॉय करो। दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे, और मैं आपको एक्चुअली पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। ये है मेरा आउटफिट आज का, और इसमें तो पूरी नीचे गिर गया है लिटरली। तो ये है मेरा आउटफिट, अगर आपको जो भी नजर आ रहा है। तो आज का दिन तो बहुत टायरिंग है, मुझे अजीब सी इतनी तेज़ नींद आई है, आई लाइक स्लीप डिप्राइव्ड। और मैं सिर्फ उसके आधा घंटा सोई थी, और आधा घंटा भी अल्लाह की तरफ से सोई हूँ। मेरी आँख ऐसे लग रही थी, आई वाज लाइक यार आधे घंटे का अलार्म लगा के सो जाती हूँ, अदरवाइज़ तो प्रेजेंटेशन हो गया आधा घंटा सोई, उसके बाद उठी थी, प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा काम किया, उसके बाद आई, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी की डेली रूटीन, और फिर वहाँ गई हूँ, वहाँ जाके काम कंप्लीट किया। ये सारा कुछ हुआ आज, बड़ा ही अजीब फजूल किस्म का दिन था, लेकिन जो भी था दिन था तो मैंने दिखा दिया। लाइक दिन तो नहीं मैं दिखा सकी, लेकिन वापस आके बता रही हूँ। सन देखो भाई, सन देखो, सारा कुछ छोड़ो। ओह मिस्टर सन, हेलो, हाय। सुबह सुबह है एंड हम उठे हुए हैं और सारे सो रहे हैं। मैं आपको ना बड़ी क्यूट सी एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरी फेवरेट, ये स्ट्रे कैट है जो मेरे पास तकरीबन 3 साल से, और उसने तब से बहुत सारे बच्चे दे दिए हैं, एंड शी इज़ रियली कंफर्टेबल विद मी। और वो इधर उधर भाग रही है, इसका बेबी हुआ है। हेलो, सी प्यारी है ना, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये कुछ कपड़े ड्राई होने के लिए पड़े हुए हैं, जिसमें से एक मेरी ही ये पोलो शर्ट है। तो मैं सुबह सुबह उठी थी 5:30 बजे, और कल रात को मेरा ये सीन था कि मैं जब घर आई थी थकी हुई थी, तो मैंने बोला कि मैं रेस्ट करूँगी। तो उसके बाद आई ट्राइड वॉचिंग डिस्पेक्टेबल मी 4, लेकिन यह कि मैंने आधी मूवी देखी और मैं आधी में ही सो गई, मुझे पता भी नहीं चला। और उसके बाद आई वोक अप 5 in the morning या 5:30, यहाँ से 5 बजे, एक तो मैं 4 बजे भी उठी थी, तो मैं कहा 50 है सो जाओ। तो उसके बाद आई वोक अप 5 और 5:30, और उसके बाद मैं बेड पे लेटी थी। आई वॉज लेजी, मुझे उठा, मेरे वाकई मैं नहीं उठ रही। तो देन नाउ अब 7 बज गए, तो आई वॉज लाइक कि चलो बाहर का एक चक्कर लगा के आते हैं। और तो बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी, मुझे आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि आती हूँ, और उसके बाद फिर मैं रूम में जाऊँगी और जितनी असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट करूँगी। तो थोड़ा सा डिटॉक्स चाहिए था मुझे,
छत पे जाने का सोचा था, मैंने सोचा पता नहीं 7 बजे धूप ना निकली हो, लेकिन नहीं निकली 7 बजे धूप, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा है मौसम, ऐसे ऐसे अब सर्दियाँ आ जाएंगी ऑब्वियसली। चले अंदर चलते हैं और लेट्स स्टार्ट डे और असाइनमेंट बनाना शुरू करती हूँ। सो दिस इज़ द ओवरऑल आई एम मेकिंग। अभी तो ऑब्वियसली काम चल रहा है, अभी तो कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, बट ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। इस पर डेनिम का कपड़ा डालूंगी एंड देन रेंडर करूँगी एंड एग्जैक्टली ये जो ओरिजिनल ओवरऑल है ऐसा बन जाएगा ये। सो ये फ़ोटोशॉप का काम है, लेट्स सी क्या बनता है भाई। वूहू सी। सो ये मैंने फ़ोटोशॉप पे फाइनली अपनी डेनिम का ओवरऑल रेंडर कर ही लिया है और बना लिया है। वो सो मैनी टूल्स आई हैड टू यूज़। ये जो ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं ना, इसकी इतनी लेयर्स थी। तो आई एम सो ग्लैड फाइनली ये कंप्लीट हो गया। डूड बहुत टाइम लगा इस पर, तो हो गया ये। नाउ आई कैन मेक द प्रेजेंटेशन। इसके बाद आईटीसी की, खैर से वो 5 हैं, 5 पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनानी अलग अलग। डूड बहुत काम है भाई, बहुत काम है। डेनिम लग रहा है ना, वो आई एम लविंग इट। पूरी नहीं कभी कर पाए, चल मेक सेंस ऑफ द फैक्ट कि सितारों पे मेरा दिल घबराए। हो ना तू मुझे सजा लगे, सजा लगे यारा, सजा लगे, हवा लगे यारा। वक्त भी गुजरते देखे तेरी यादों में, जाने क्या होगा कल तो रह जाए रातों में। कभी तू समझाना, कभी होश से पर आया, कभी मैं कभी तू समझाना, और ये लगे मैं समझ गया तू मुझे सजा लगे, दुआ लगे आना, मैं आरज़ू ले खड़े तूफान में। कैसी तेरी सजा, ये जीने ना दे, जीने ना दे। मेरी जिंदगी है तू मेरा अफसाना, तेरी आरज़ू में ही मैंने खुद को जाना। ये कैसी तेरी वफा, ये जीने ना दे, जीने ना दे। जाने कैसा मुझे है जो कभी उतारूं तो भी उतरता है नहीं। ये कैसी तेरी वफा, ये जीने ना दे, जीने ना दे। ये कैसी तेरी सजा, ये जीने ना